चलिए, ये तो बात हो गई सर। जैसे कि हमने शुरुआत में हमारे दर्शकों को कहा था, वेदांता आज हमारे रेडार पर है क्योंकि कुछ बड़े अहम डेवलपमेंट्स हमने होते हुए देखे। रीऑर्गेनाइजेशन समीक्षा पूरी हो गई, कारोबार रीस्ट्रक्चरिंग हालांकि नहीं की जाएगी, और डिविडेंड फ्रंट पे बात की जाए तो मुनाफे का 30% डिविडेंड के तौर पर देने की बात यहां सामने निकल कर आ रही है। सर, ये जो डेवलपमेंट्स हैं इन्हें कैसे देखा जाए और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए? पहले तो ये कि 17 नवंबर को कंपनी का जो नोटिस आया था एक्सचेंजेस पे, 17 नवंबर को उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और वो कमेटी इस बात पर डिसाइड करेगी कि क्या रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, क्या कंपनियों का कुछ डीमर्जर रिस्ट्रक्चरिंग करके वैल्यू अनलॉकिंग करनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक 8-8.5% गिरा नेक्स्ट डे, ठीक है। हालांकि उसके बाद 2-3 दिनों बाद वापस पूरा रिकवर हो गया, बढ़ भी गया, वो अलग बात है। लेकिन इमीडिएट रिएक्शन जो मार्केट का था 17 नवंबर के बाद 18 नवंबर को, वो 8.5% का नुकसान। क्यों? क्योंकि नुकसान इस वजह से था कि पहले लोग ये अंदाजा लगाकर बैठे थे कि जिस तरह से प्रोमोटर्स लगातार अपनी स्टेक बढ़ा रहे थे, है ना, 2 बार उन्होंने डीलिस्टिंग की तैयारी की, ओपन ऑफर भी दिया, अपनी बायबैक भी किया जी सर, कि प्रोमोटर कहीं कहीं डीलिस्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर डीलिस्ट करवाने के बजाय वो रिस्ट्रक्चरिंग करे तो इसका मतलब डीलिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए 18 नवंबर को गिरा उस समय कमेटी पे। अब आज हम आ रहे हैं, अब आज ये सिचुएशन है कि अगर प्रोमोटर ये कहते हैं कि नहीं हमें रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब डीलिस्टिंग होने के लिए जो ऑप्शन है वो खुला है क्या? करेक्ट। अब डीलिस्टिंग इस प्राइस पर ₹450 पर प्रमोटर करेंगे जो ₹87 पर करना चाहते थे, ये बड़ा सवाल है। वो करेंगे नहीं करेंगे, इसके पक्ष में दोनों चीजें। पहली चीज तो है कि इतने महंगे दामों पर प्रमोटर करेंगे इसकी संभावना कम है। लेकिन दूसरी चीज जो उन्होंने इस आज के सर्कुलर में भेजी है, आज के नोटिस में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो सिचुएशन वेदांता की ₹87 के डीलिस्टिंग ऑफर के समय थी, उससे आज फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर हो चुकी है। आज 50,000 करोड़ का इबिटा करने वाली कंपनी हाल की, और डेट आप देखिए आधा रह गया। और उन्होंने खुद लिखा है कि जो हमारे लिस्टेड पेयर्स है उसमें सबसे कम लीवरेज हमारा है, 1.5 टाइम्स होता था जो 0.7 टाइम रह गया। तो बैलेंस शीट मजबूत हो गई है, पैसे की कमी नहीं है, भरपूर पैसा बन रहा है। सो अगर इसी को एक्स्ट्रापोलेट करें कि अगर प्रमोटर ये सोचते हैं कि 3 साल इसी तरह का पैसा बनेगा, तब तो डीलिस्टिंग ओपन है। भाव से देखेंगे तो लगेगा नहीं होगी, करेक्ट, क्योंकि जो प्रमोटर ₹87 में डीलिस्टिंग करवाना चाहता है वो 370 में नहीं कराएगा, है ना, ₹300 ऊपर में डीलिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से देखें तो ये डीलिस्टिंग, तो मुझे नहीं पता कि डीलिस्टिंग होगी नहीं होगी, लेकिन एक चीज क्लियर कट जो दिख रही है वो है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत मजबूत हो गई। एक जमाने में वेदांता के बॉन्ड 30% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे लंदन में, अपनी प्राइस से, मतलब उसको आप डिफॉल्ट टाइप का मामला मानते हैं, वहां से आज देखिए कहां पहुंच गए। सो मेरा ये समझना है कि पहली चीज, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होना भी अपने आप में कोई नेगेटिव नहीं है। ऐसा ना सोचे कि रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही, वैल्यू अनलॉकिंग प्रमोट कब करते हैं मैं बताता हूं। दो ही कंडीशन में, या तो वैल्यू अनलॉकिंग, डीमर्जर, ये वो करके प्रमोटर की स्टेक बढ़े, है ना। हर नेता जैसे पहले अपना इलेक्शन जीतना है उसकी तरफ फोकस करता है, बाकी जनता की सोचता है, वैसे हर प्रमोटर पहले अपनी स्टेक या मुझे पर्सनल क्या फायदा, उसके बाद शेयर होल्डर की सोचता है। मैं पर्टिकुलर वेदांता की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज वो कब करते हैं, जब उन्हें लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग तब करनी जब मेरे वैल्यूशन जस्टिफाई नहीं हो रहे, कि मेरा शेयर इतना महंगा ट्रेड कर रहा है, लोगों को लगता है कि इतने मल्टीपल पर हो गया, इतना महंगा क्यों ट्रेड कर रहा है। तो मैं बता दूं भाई देखो मेरे पास 5 अलग अलग धंधे हैं, इसकी वैल्यू ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, अब मिला के देख लो। तो वो तो वेदांता के साथ केस है ही नहीं कि वैल्यूशन तो महंगे अभी भी नहीं है, करेक्ट। सो मुझे लगता है कि उस लिहाज से डीलिस्टिंग बंद नहीं हुई है, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होना नेगेटिव नहीं है, और उस लिहाज से स्टॉक अभी भी यहां से बढ़ सकता है। मेरा टारगेट ₹450 का है। वैसे तो ₹450 आप अगर 40-50 रुपए डिविडेंड गिन लें ₹370 में, तो लगभग 425 के ऊपर तो निकल ही जाता है। ₹18 और 2-3 बार डिविडेंड जितने भी दे दिए। और अच्छा, बाकी चीजों में जो उन्होंने क्लियर कट लिखा है, बीपीसीएल के एक्विजिशन के लिए जरूरी होगी तो हम एक फंड बनाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है जो बीपीसीएल के लिए अच्छी है, और अगर वेदांता बीपीसीएल को लेता है तो उन्होंने एक चीज लिखी, जो भी अब हम नया बिजनेस करेंगे उसमें हमें 18% IRR चाहिए। यानी कि अगर किसी धंधे में 18% से कम की कमाई होनी है तो हम उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर वेदांता बीपीसीएल के पास जाता तो बीपीसीएल के शेयर होल्डर को ये मान के चलना चाहिए कि वेदांता मान के चल रहा है कि बीपीसीएल में 18% का भी आपको रिटर्न आएगा, और वो बीपीसीएल के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर हुआ तो, अभी वो बीट किए हैं, वो उन्होंने बताए। बाकी चीजें ठीक है कि डिविडेंड हम 30% दे रहे हैं, वो पहले से ही वही पॉलिसी है। हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड जो भी आएगा 6 महीने में बांट देंगे, पहले थोड़ा आगे पीछे गलत है, अब 6 महीने में, तो बाकी चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होना भी नेगेटिव नहीं है।
और कंपनी की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छी आउटलुक मजबूत दिखाता है, स्टॉक बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए तो वेदांता लेकिन की एक ही कंडीशन है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आज गैप से खुले तो कूद कर खरीदे। उसका रीजन बताता हूँ। स्टॉक 320 से 370 नॉन स्टॉप हुआ है कमजोर बाजार में, तो कहीं न कहीं इसका अंदाजा मार्केट को है। अगर आप 7 दिन का 10 दिन का चार्ट देख लें तो एक बार आज इसको जो करना है करने दे, सेटल होने दे। अगर आपके पास पुराना पड़ा है शांति से बैठे रहें, पुराना नहीं है, नया खरीदने के लिए गैप से अगर खुल जाए कर जाए तो अभी नहीं लेना है। सिंपल चीज है, ऐसा नहीं सोचेंगे मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव, इसका मतलब आज ही आप कूद के ले, क्योंकि आप ये भी देखना है 4 दिन पहले 320 रुपए था ये, करेक्ट, आज 370 है। नॉनस्टॉप हाँ, तो कहीं कहीं कुछ न कुछ प्राइस में है थोड़ा बहुत, इसलिए हड़बड़ी से ना खरीदें। पुराना आपके पास इन्वेस्टमेंट जो हम लगातार आपको दिलवा के बैठे हैं उसे छेड़ने ही नहीं, पड़ा रहने दीजिए। ओके, चलिए तो हमने जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है, एंड ऑफ कोर्स वेदांता पे एडिटर्स टेक हमने आपके सामने रख दी।